गोपाल भगवान की। सब बैठ जाओ। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जी मेरे बेटे का ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, दोनों बच्चे का। कहाँ लगता है मन? मोबाइल में। मोबाइल कौन देता है उनको? कोई नहीं देता, मगर वो ले लेता है। स्कूल से आया और सबसे पहले मोबाइल लेता है। तो मोबाइल कोई नहीं देता तो मोबाइल आपके घर में से पड़े रहते हैं क्या? नहीं, मतलब कूलर के ऊपर रख देते हैं और जैसे आया सबसे पहले मोबाइल ही उठाता है। कूलर के ऊपर ना रखा करो अब, है ना जी। मोबाइल या तो अपने पास रखो जी। या तो ताले के अंदर। और बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा, एक भी बात नहीं मानता है। कौन? ये। क्यों बेटा तुम जिद्दी हो? मोबाइल चलाना सही है, बात करो। मोबाइल पे क्या देखना पसंद है आपको? सर गेम। गेम। बेटा जिंदगी में आगे चल के रियल गेम बहुत मिलेंगे। सर आप अभी गेम खेल रहे हो, बड़े हो जा फिर लोग आपके साथ गेम खेलेंगे, हैं? हाँ। इसलिए अभी ना खेलो, ठीक है ना? मैं पढ़ाई भी करता हूँ गुरुजी और सुबह पूजा भी करता हूँ। हाँ, पर आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जो ध्यान आप गेम में लगाते हैं वो पढ़ाई में लगाएंगे तो आप ना और टॉप करेंगे, अपने स्कूल के बच्चों से आप आगे रहेंगे। हाँ गुरुजी। अपने को आगे रखना चाहिए। हाँ गुरुजी। ठीक है? ठीक। गुरुजी हम लोग कटनी से आए हैं, हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं पूरे हम सब कोई। आज पहली बार आए हैं। खुश रहिए। माताओं का दर्शन किया आपने? अभी नहीं किया, अब करेंगे। माताओं का दर्शन करिए, प्रसाद पाइए। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम लोग के घर के सामने मंदिर है, तो वहाँ हम लोग 1.5 साल से मतलब आरती करते थे, लेडीज जेंट्स सभी मिलके। लेकिन उतना 1.5 साल करने के बावजूद फिर कुछ दिन के बाद सब मना करने लगा कि लेडीज को आरती नहीं गानी चाहिए, आरती नहीं करनी चाहिए। किसकी आरती? भगवान जी की, राधे श्याम की, दुर्गा जी का। कौन मना कर रहा था? वहाँ का पब्लिक जितने हैं। तो उनके लिए आप ऐसा कर सकती हो, मिर्ची का धुआं निकालना पड़ेगा और उन्हें उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची का धुआं, तब फिर वो बोलेंगे हाँ कर लो आरती। नहीं, मतलब कहते हैं कि लेडीज को आरती गानी नहीं चाहिए, तो क्या ये सही है? गानी चाहिए। क्यों नहीं गानी चाहिए? जैसे हम मतलब पंडित जी जैसे आरती करते थे तो हमसे करना बोलते चाहिए। थे। इस अफवाह में ना पड़ो भाई, अफवाह बड़ी चलती है। ये अफवाह कौन फैला रहा है कि महिलाएं आरती नहीं कर सकती? बस उसी के कारण आरती के लिए लेडीज को मना किया गया, तब से आरती लेडीज नहीं करती है। मतलब पंडित जी ही एक हैं तो वही करते हैं, कोई लेडीज अब मंदिर आती नहीं है। तो पंडित जी आरती करें तो आप लोग आरती गाओ, ओम जय। तो वही गाते हैं पंडित जी, तो मना किया जाता है। अरे फिर वो ठीक नहीं है मना करना, आप करते रहो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी आप हम लोग पर ऐसा कृपा बनाए कि हम लोग घर का कष्ट दूर हो जाए। बहुत हम लोग कष्ट में हैं। अगले साल अपने बच्चा का यहीं लिया के तुलादान करवाए, कले बच्चा का करवाए हैं, फिर आजान क्षेत्र भी बांटे हैं। हम लोग के घर बहुत कष्ट है, हम लोग का बहुत तबीयत खराब रहता है। क्या कष्ट है? सब लोग का, हमारा पति का भी थायराइड हो गया है, सब तबीयत खराब रहता है, हमारा भी उसी तरह रहता है। तो योग किया करो, खाने पीने पे कंट्रोल। क्या हम लोग सब कंट्रोल करते हैं गुरुजी, कुछ नहीं खाते हैं तो भी हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। क्या खाते हो आप लोग? अच्छा बताओ। दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, ये सब हम लोग। और कितने बजे खाते हो? खाते हैं 10-11 बजे, कभी रात को भी 10 बजे तक हम लोग आते हैं तो लेट हो जाता है। रात को खाने से ही बीमारियां ज्यादा होती हैं। यदि आप रात का खाना बंद कर सकें तो ज्यादा उत्तम है। ठीक है गुरु। एक छोटा सा भजन देंगे गुरुजी। योग किया करो। मैं हूँ नाबालिग गुरुजी, मुझे अपना लो, अपना बना के गुरुजी गल से लगा लो। बन के भिखारी गुरुजी ठोकर खाई, ठोकर खाते खाते वृंदावन आई। गुरु मर पूछी है ता हंस के बताई, पाप दोष कर्मा के कर दी सफाई। अर्जी हमारी गुरुजी, मर्जी तुम्हारी, अपना बना के गुरुजी गल
राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरु जी, जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। अभी मेरे माता जी पिताजी आपको लाइव देख रहे हैं, उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। बताइए। और मेरा 2 प्रश्न है गुरु जी जी। कि आज एकादशी है, उसके अगले दिन रामनवमी है, तो क्या दोनों व्रत कर सकते हैं? एकादशी के अगले दिन रामनवमी कैसे आ सकती है भाई? नवमी पहले हो जाएगी तब ना एकादशी बाद में आएगी। एकादशी के बाद नवमी कैसे आ सकती है? सॉरी गुरु जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है, डेरा फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोली है, फ्लाइट फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। तो वहाँ ना मतलब मैं नवादा के क्षेत्र से हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं और हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सेवा करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा है प्रभु जी कि जहाँ पे हम सेवा करते हैं वहाँ बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं। तो बहुत माताएं लोग बोली हैं कि ये चीज़ मतलब सही नहीं है, सेवा नहीं कर सकते हैं जहाँ पे नॉनवेज खाते हैं। तो आप ही बताइए गुरु जी कि क्या मतलब वो सही है या फिर गलत है? नहीं, मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए। और मांस क्यों आप मत खाना, आप सेवा करना भगवान जी की, मांस मत खाना। और गुरुजी मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से हम लोग को इतना सेवा मिला है और आपके ही आशीर्वाद से मेरे माताजी पिताजी मतलब इतना भक्ति मार्ग में आगे बढ़े हैं। उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हमारे जो बड़े पिताजी हैं हमें घर से निकाल दिए हैं हम लोगों को। आप लोगों को? आपके साथ और किसको? हमारी बहन है, हमारी मम्मी, हमारे पिताजी हैं, हमारे 2 बहनें हैं। आपके पिताजी ने आपको, आपकी बहन को, आपकी माँ को घर से निकाल दिया? निकाल दिए बड़े पिताजी। बड़े पिताजी? हाँ। क्यों निकाल दिए? वो घर बेईमानी कर लिए हैं। घर पे बेईमानी कर लिए हैं जमीन। अच्छा, बेईमानी। घर आपका वाला अपने नाम करा लिया? नहीं, नाम नहीं करवा लिए। हाँ। मतलब बेईमानी कर लिए, वो ऐसे नाप के ले रहे हैं। नहीं तो आपका जो आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी अभी भोजन कर रहे हैं वहाँ पे ऊपर। तो आपके पिताजी को भी निकाल दिया? हाँ। नहीं तो आपके तो पिताजी, हम लोग घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं। नहीं तो आपका जो घर था वो आपका घर नहीं था? आपका मेरा है? मेरा ही घर था फिर। तो आपके घर से ही आपको क्यों निकाल दिया? वो बेईमानी कर रहे हैं। क्या बेईमानी हुई वही तो बताओ। मतलब जैसे खेत में है तो खेत में 2 बीघा था तो 1 ही बीघा था, 1 बीघा आता था। तो आपके दादाजी अभी हैं? हाँ है। तो दादाजी से कहो कि ठीक ठीक बंटवारा करो। दादाजी नहीं है, पिताजी है। दादाजी एक्सपायर कर गए। तो दादाजी बंटवारा करके नहीं गए? नहीं, बंटवारा करके नहीं गए। तो आप लोग कितने भाई हैं पिताजी आपके? 2 भाई हैं। तो दोनों भाई प्रेम से बंटवारा कर लो ना, सब बांट लो आधा आधा। तो वो जजमानी का जो मिला था वो उसमें भी बेईमानी कर लिए हैं। जजमानी में बेईमानी क्या हो गई? हाँ, जैसे 4 बीघा खेत मिला था ना तो दोनों जन कर रहे थे, तो अभी वो बोले हम अकेले ही करेंगे। नहीं तो 2-2 बीघा हो जाएगी दोनों की, 50-50, 2 उनकी 2 आपकी। वो मानते ही नहीं है ना। नहीं तो आप पुलिस कंप्लेंट करिए, आप कोर्ट केस करिए और आपको लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। हम जैसे काम करने के लिए जाते हैं तो कहीं काम नहीं लगता हमारा। काम तो लगेगा पर अपने अधिकार ले लो पहले। ठीक है। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। सुखी रहिए। महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? उम्र ए मैया को बिठाल दो। 30 साल। 30 साल के हो गए आप? 30 साल का हो गया मैं। क्या काम करते हो? खेत है हमारा। कितना? 2 एकड़ है। 2 एकड़। 2 आपके एकड़। पिताजी हैं? हाँ, पापा हैं हमारे। आप कितने भाई हो? एक ही हूँ मैं। तो ये भी पूछ के मैया से बता रहे हो? हाँ। कितनी बहन है आपकी? 3 बहन हैं। अरे सब पूछ रहे हो भाई। 3 बहन हैं। मैया तुम नकल कराने खड़ी हो गई वहां। कितने भाई हो आप? मैं एक हूँ। और बहन? 3। ठीक। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। मैया दूर खड़ी होकर भी नकल करा रही है।
2 एकड़ है। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी? कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? हैं? क्या नाम है उसका जो पसंद आई है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। तो किसी को ही पसंद कर लिए? कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ा हूँ मैं। 10वीं तक पढ़े हाँ। हो? तो फिर शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? क्यों करनी है? बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है? क्यों करना है? बताओ। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। क्या? हाँ मैया से पूछ लो, चलो। हाँ मैया बताओ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ब्याह करना है। हाँ। तो इससे ब्याह का क्या संबंध है? हाँ, फिर पूछो मैया से। मैया बताओ, पास चली जाओ, पास जाओ। हाँ बताओ। मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। वो नहीं चाहती? वो नहीं चाहती, मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। आपकी बहनों की हो गई शादी? हाँ, उनकी हो गई शादी। तीनों की? हाँ, तीनों की हो गई। तो आप वो क्यों नहीं चाहती? वो नहीं चाहती मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती? मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती बहन? मेरे को सीधा बोलते हैं लोग। हैं? मेरे को लोग सीधा बोलते हैं। आप बहुत सीधे हैं। हाँ। तो सीधे लोगों का ब्याह नहीं होता क्या? नहीं, आशीर्वाद है आपका। चलो भगवान करे खूब अच्छा ब्याह हो आपका। हाँ। जल्दी से हो जाए। हाँ। ठीक है, हो जाएगा। हाँ ठीक। चिंता ना करो। हाँ। गुरुदेव राधे राधे जी। मेरे पिताश्री शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको धाम लेके आते हैं, वो धाम भी आते हैं, मतलब कि पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी छूट नहीं रही है। वो शराब? छोड़ना चाह रहे हैं। शराब? हाँ जी। कहाँ है? यहीं पे है। बात कराओ। खड़े नहीं हो रहे। क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार? अनिल कुमार तो हम ही हैं। खड़े हो जाइए पापा। अनिल कुमार खड़े हो जाओ भैया। वो बोलते हैं छोड़ना चाहते हैं, मतलब कुछ दिन तक छोड़ देंगे लेकिन छोड़ नहीं पाते। यहाँ आओ अनिल कुमार जी, हमारा नाम भी अनिल कुमार है। चलो जब तक। गुरुजी राधे राधे, मैं इंदौर से आई हूँ। मैंने आपसे 2016 में गुरु मंत्र लिया था। तो हमें नाम जाप मन में करना चाहिए या हम सामने भी कर सकते हैं? किसके सामने? मतलब बच्चे वगैरह, मतलब ऐसा बोलते ना कि नाम जाप से मतलब किसी को पता नहीं होना चाहिए। हाँ, काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहिए। और गुरुजी मैं आपके लिए राखी लेके आई थी, तो वो मैं भूल गई हूँ, पर मैं दिल से आपको अपना भाई मानती हूँ। बिल्कुल। गुरुजी, ये मेरा बेटा, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। आप मेरे को बहुत सुंदर लगते हो। मैं मैया के लिए गुल्लक लाया हूँ। ठीक है, खुश रहिए, सुखी रहिए। नारायण से बात कराओ। नारायण को क्या बात करनी है? ये नारायण पीछे। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं कहना चाहता हूँ जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं आजकल बहुत ही मतलब बैड खबर जो आपके बारे में छाप रहे, बिल्कुल ही बुरा नहीं लग रहा। कोई भी चैनल खोलो, कुछ भी खोलो, बस अनुद्धाचार को होने जा रही है फांसी, अनुद्धाचार को ये हुई FIR, अनुद्धाचार पे ये हो गया वो हो गया। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कोई भी न्यूज़ एंकर हो, न्यूज़ चैनल वाला हो, वो यहाँ आके वहाँ चैनल पे बैठकर रूम में बैठकर आप डिबेट कर लेते हो। उनको फांसी हो गई, ये हो गया, ये मतलब उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो उनको ये सोचना चाहिए, अगर कोई धर्म के प्रति इतना जागरूक हो रहा है तो तुमको जलन क्यों हो रही है, मिर्ची क्यों लग रही है? अगर तुमको ऐसी मिर्ची लग रही तो आप आश्रम पे आओ।
सही है। आप आश्रम पे आओ, आके उनकी सेवाएं देखो। अगर तुम्हें लगे वो सेवाएं गलत कर रहे हैं, वो सेवाएं गलत कर रहे हैं, वो माताओं की सेवाएं गलत कर रहे हैं, जहाँ 30-40 हज़ार लोग पर डे प्रसाद पा रहे हैं निःशुल्क, जिनका कोई पैसा नहीं लगता है, वो गरीब कन्याओं की शादी करवा रहे हैं। अगर किसी मीडिया वाले में दम हो, किसी चैनल वाले में, किसी एंकर में दम हो, वो 5 बेटी की शादी करा के दिखा दे। सही है, नहीं कराते भैया। 10 बेटी की शादी करा के दिखा दे। अगर वो 10 बेटी की शादी करा के दिखा देगा, मैं उसको गुरु मान लूंगा। कोई भी एंकर वाला हो, कोई एक एंकर आके कह दे कि मैं 10 बेटियों की शादी अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। अब आपने फिर एक शादी का अभी अनाउंस किया कि मैं 19 फरवरी को फिर यहाँ बेटियों का विवाह कराने जा रहा हूँ, जो लगभग फिक्स नहीं कितनी बेटियों का है। कोई एंकर वाला ये ऐलान कर दे कि मैं 20 तारीख को 30 तारीख को आके यहाँ पे शादी विवाह करा दूंगा गरीब बेटियों का, या मैं 50,000 आदमी का यहाँ भोजन प्रसादी बनवाता हूँ, प्रसाद बनवा दूंगा। ऐसा कोई न्यूज एंकर वाला नहीं बोल सकता। सेवा करने के लिए आगे नहीं आते, बस गाली देने के लिए आगे आते हैं। और यही कहना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल वालों से, यहाँ आप आओ, एक दिन रुको, रुकने का, रहने का, खाने का सब नारायण अपनी तरफ से खर्चा करेगा। कितनी भी बड़ी टीम हो, तुम 50 लोग आ जाओ, रहने की व्यवस्था नारायण खुद करेगा। आओ यहाँ आश्रम में आके सेवाएं देखो, उन वृद्ध माताओं से पूछो जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। अभी तो हमने आगे 10-12 दिन हो गए, तब एक आप सुना था यहाँ, देखा मैंने खुद लाइव देखा। सुना क्या, एक माता के जो 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, वो खुद नहीं आए। उनसे पूछो जिनके माँ बाप वृद्ध हो गए, यहाँ आश्रम में पड़े हैं, उनके बच्चे नौकरी कर रहे, सर्विस कर रहे, अगर वो यहाँ के माँ बाप को नहीं ले जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। सही, बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। महाराज जी को FIR हुई, क्यों FIR हुई, उसका कारण क्या है, कारण बताओ भाई। सेवा करते लिए इसीलिए FIR हुई? 30,000 लोग फ्री में प्रसाद पाते इसलिए FIR हुई, या प्रवचन देते इसलिए FIR हुई? आपके प्रवचन से सुन के सरकार ने भी Dream11 एक ऐप था जिससे करोड़ों बच्चे, मैं कहता मेरे जैसे तो लगभग 99% युवा उस ऐप से लती थे। मतलब उनकी लत लग चुकी थी उस ऐप की। और डेली 49 रुपये लगते, उसमें ज़्यादा नहीं लगता, बस 1 करोड़ मिलेंगे। डेली 49 लगा के कई युवा बर्बाद हो गए, कई ने फांसी लगा के मर गए, कई भीगे जमीन तक बेच ली। वो चीज़ नहीं दिखाते न्यूज वाले कि युवा बर्बाद हो रहे। ये चीज़ दिखाएंगे महाराज जी को, ये हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया। सही। कथा सुनने के बाद मैंने जब जुए के ऐपों का विरोध किया था, उसके बाद ही सरकार ने कुछ जुए के ऐप बंद किए थे, उसमें ये भी ऐप बंद। जी महाराज, तो उन मीडिया वालों से यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाओ। कथा से भारत में लाखों लोगों का जीवन सुधरा है। तो मैं उन मीडिया वालों, चैनल वालों से ये कहना चाहता हूँ, आप एक बार आ जाओ, मैं रहने का, खाने का मैं खुद बंदोबस्त करूंगा। आप एक बार आ जाओ, सेवाएं देखो, उन माताओं से हालचाल पूछो, जिन माताओं को तुमने कभी एक रोटी नहीं दी है, जिनके लड़कों ने, बच्चों ने एक मतलब घर से निकाल दिया, बहुओं ने घर से निकाल दिया, वो यहाँ पे महाराज जिनको पाल रहे, पोस ले, इसलिए दर्द हो रहा पेट में, क्या उनके। सही है। अगर तुम किसी को 2 रोटी खिला नहीं सकते हो तो उस व्यक्ति का विरोध भी ना करो। और हमारी जो युवा पीढ़ी है आजकल, जो सोशल मीडिया चला रही है, वो पता नहीं इस समय कहाँ गायब है। जब धर्म की बात आती है तो हमारी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया वो एकदम चुप हो जाती है, और जैसे ही किसी का विरोध होता है तुरंत खुल के चैटिंग चालू हो जाती है। हाँ, उनको FIR हो गई होगी, हाँ मैं तो गया था वहाँ, ऐसा हो गया। अरे जो यहाँ आया है, जिसने सेवा देखी है, क्या वो एक बार भी वो ये नहीं बोल सकता हाँ महाराज जी पर FIR गलत हो रही है, यह सब ये गलत हो रहा है, ये सब फर्जी है? ऐसी न्यूज़ों को बाइकआउट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोगों को सही जानकारी ना होने के कारण क्या है, कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो लोगों को दिन भर भड़काते रहते हैं। लोग आपस में ही, हम सनातनी आपस में लड़ जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये। तो महाराज जी मेरा सबसे ये कहना है, जो चैनल आपस में भड़का रहे हो, मतलब इधर उधर की बातें करके, जैसे अभी धर्मेंद्र जी मृत्यु नहीं हुई थी, उससे पहले ही आज तक, कल तक, परसों तक, जो भी मीडिया, नर्सों तक, जो भी मीडिया में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं खुद FIR नहीं खाना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने दिखा दिया वो फलाने जी टपक गए, मतलब खत्म हो गए, मतलब मरने से पहले ही खबर चला रहे फलाने खत्म हो गए। तो ऐसी मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी सोशल मीडिया के वर्कर कृपया ध्यान दें, ऐसी मीडिया से बचें, झूठी खबरों से बचें। और महाराज जी को ना तो कोई फांसी हुई, ना कोई जेल होने वाली है, अगर होगी सबसे पहले इस नारायण को होगी। सही है। भगवान आप सबको सुखी रखें, खूब आशीर्वाद है आप सबका, निश्चिंत रहिएगा। और महाराज जी जो भी प्रश्न है मैं आगे 1-2 दिन के बाद करूंगा, टाइम नहीं महाराज जी, दुकान भी खोली है, लेट बहुत हो गया, बस खुश रहो, भगवान सुखी रखें। ये नारायण है, ये पहले यहीं गौरी गोपाल में काम करता था, लेकिन इन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपनी एक दुकान खोली, और ये हर महीने में 1, 2, 3 बार अन्न क्षेत्र कराते रहते हैं। ये छोटा बालक है, इसका विवाह भी यहीं पर हुआ था, और बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी तरक्की भी कर रहा है बालक। भगवान सुखी रखें आपको। महाराज जी इन्होंने जो बोला, मैं इनका फुल सपोर्टिव हूँ, आपका फुल सपोर्टिव हूँ, क्योंकि जब से मैंने आपका सुनना स्टार्ट किया था, तभी से मैंने
2023 से मैंने भी भगवत मार्ग में चलना शुरू किया था, आपको ही सुन के। जी महाराज जी। अनिल कुमार जी से बात कराओ। जी गुरुदेव, राधे राधे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। तो आप शराब पीते हो? जी गुरुदेव। रोज? नहीं, रोज नहीं पीते गुरुदेव। कभी कभी? हाँ, जब पीते हैं तो दिन भर। दिन भर? कौन सी वाली पीते हो? वो मैकड्रावल गुरुदेव। हैं? मैकड्रावल। ये क्या होती? शराब का नाम है गुरुदेव। तो उसमें क्या विशेषता है? कुछ नहीं गुरुदेव। पीने में कैसी लगती है? मीठी, खट्टी, चटपटी? बताओ। कड़वी लगती है पीने में। कड़वी लगती है जी। और शराब पीने से मैंने सुना है कैंसर वैंसर भी होता है, बीमारियां होती हैं। हाँ जी गुरुदेव। सही है गलत है? सुना है हमने भी गुरुदेव। आपको हुआ? अभी तो नहीं हुआ। तो कब तक होगा? अब पता नहीं, अभी तो बामन के हुए हैं, जब तक में हो। तो आप चाहते हैं कि आपको हो जाए कैंसर? चाहते तो नहीं गुरुदेव। तो जब नहीं चाहते तो काहे पीते हो? छोड़ भी देते हैं गुरुदेव 1 साल 6 महीने के लिए। तो जब 1 साल छोड़ देते नहीं हो, पाती है, हैं? छूट नहीं पाती भाई। 1 साल जब छूट गई तो छूट ही तो गई, फिर काहे पकड़ लिया? होकर पकड़ लेती है, दोस्तों के लोग बैठे हैं, दोस्तों के पास हो गया, पकड़ ली फिर से। तो दोस्त हैं वो? अच्छा, आपके बेटा शराब पीता है? नहीं, नहीं पीता। इसे भी शराब पीने वाले दोस्त मिल जाएं तो आप क्या समझाओगे इसको? अब इसको तो यही समझाएंगे कि मत पियो। तो फिर आप खुद काहे पीते हो? जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके दुश्मन हैं। जी। तो आप शराब तो ना पियो भाई। जी जी गुरुदेव। आपके हित में है शराब? नहीं, नहीं है गुरुदेव। जितना पैसा कमाए हो जी, जिस दिन कैंसर होगा जी, सारी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी। जी गुरुदेव, सही। पूरा पतन हो जाएगा परिवार का। जी जी। सड़क पे आ जाएंगे बच्चे। जी जी। आपकी एक गलती से देखो, शराब खरीदने में पैसा खर्च हुआ जी, शराब पीने से बीमारी कैंसर हुई, उसमें पैसा खर्च हुआ, जी जी, समय खर्च हुआ, जीवन खर्च हुआ, बर्बाद। क्यों पीना है? समझदारों के काम है शराब पीना कि मूर्खों के काम है? जी गुरुदेव। किसके काम है आप बताओ? मूर्खों के काम है। तो आप काहे मूर्ख बन रहे हो? अब क्या बताएं गुरुदेव, छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं पाती है। तो शराब खुद आके आपके मुंह में घुस जाती है? हैं? खुद नहीं घुसती गुरुदेव। फिर ऐसी संगत क्यों करना? जी, जिसे अपनी संगत का कंट्रोल नहीं है वो इंसान है। जी जी। तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। अब नहीं पीना? जी जी। पक्का? हाँ, नहीं पिएंगे गुरुदेव। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? अब कसम तो न खा पाएंगे गुरुदेव। काहे? शराब पिए हो तो कसम भी खाओ। अब आदमी है तो गलती हो सकती है, तो कसम खा लें तो कसम कट जाएगी ना। तो नहीं, कसम तो नहीं हो खा तो गई गलती ना। अब नहीं करना उसके लिए। हाँ, नहीं करेंगे गुरुदेव। अब नहीं पियोगे शराब? हाँ जी। खाओ माँ कसम नहीं पियेंगे? कसम तो न खाएंगे गुरुदेव। काहे ना खाओगे? क्यों? मतलब पियोगे शराब? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, बच्चा शराब पीने लग जाए आपको अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा गुरुदेव। यदि आपकी गलती से आपका बच्चा बिगड़ गया, शराब पीने लग गया, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसके भविष्य यदि बिगड़ जाएगा तो? जी गुरुदेव। कौन जिम्मेदार होगा? नाम बताओ। खुद मैं होऊंगा क्या? तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे का जीवन बिगड़ जाए? नहीं सर, नहीं। तो फिर खाओ माँ कसम के नहीं पीऊंगा। नहीं, कसम तो गुरुदेव नहीं खाएंगे। तो बेटा एक काम कर, तू भी शराब पीना स्टार्ट कर देना। कितने भाई हो आप लोग? हैं? तुम लोग भी पीना शुरू कर दो। ये भी शुरू कर दें? आप बताओ। नहीं, ये तो ना करें। क्यों ना करें? आप लाके 1 बोतल इनको भी दिया करो। और क्या, बाहर के लोग पिलाएंगे, आप शुरू कराओ। श्री गणेश करो। आप चाहते हो कि आपके बच्चे शराब पिए? नहीं गुरुदेव। तो आप कसम खा के बोलो कि मैं भी नहीं पीऊंगा। खाओ माँ कसम के नहीं पीऊंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा गुरुदेव। हाँ, वाह। आप सुधर जाओगे तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। आप भटके तो बच्चे बिगड़े तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आपने अब कसम खा ली अपनी माँ की, अब नहीं पीना शराब। ठीक है? महाराज ये बहुत अच्छे पिता है, मतलब इनके जैसे पिता हमको दोबारा नहीं मिल पाएंगे। मतलब कि ये बहुत अच्छे हैं। शराब पीते हैं लेकिन जिस दिन पीते हैं उस दिन भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब उधर जाती तो इनको खुद मतलब अपने अंदर से गिल्ट फील होता है इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पता नहीं क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखो इच्छा शक्ति, यदि हम चाहें तो सब कर सकते हैं। चाहो तो सब कर लो। देखो आप हमसे बड़े हो, आप हमसे उम्र में क्या हो? कितने साल के हो आप? 52 ईयर। 52, 52 जी। 52 से आप मेरे से बहुत बड़े हैं। जी जी गुरुदेव।
आप ये समझ ली आप मेरे पिता तुल्य हैं। जी जी गुरुदेव। मैं आपसे छोटा हूँ। जी। सच्चाई तो ये है कि आप बड़े हैं तो आप मुझे समझाएं। जी जी जी। मैं आपको क्यों समझाऊं? मैं तो आपसे छोटा हूँ। जी जी जी। इसलिए हम छोटों की बात तो मान लीजिए। जी जी। शराब न, जब हम छोटे आपसे शराब नहीं पी रहे तो आप हमसे बड़े होके शराब क्यों पी रहे हैं? हम यदि सही रास्ते पर हैं छोटे, तो आप बड़ों को तो और सही रास्ते पर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस रास्ते पर चलेंगे हम छोटे भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो आपका धर्म है कि हम छोटों को लेकर चलना। जी जी। सही है। जी, जब ड्राइवर ही भटक जाएगा तो सारे, एक ड्राइवर की गलती से सारे यात्री मारे जाते हैं कि नहीं? हाँ जी गुरुदेव। हाँ या ना? हाँ। तो आप बड़े लोग यदि बड़े पिता तुल्य लोग गलती करेंगे तो हम बच्चों का क्या होगा? हमें कौन समझाएगा? जी सही। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर बिगड़ी समाज को समझाएं और आप उनके मार्गदर्शक बने, आप खुद ना भटकें। जी। पक्का वादा? हाँ जी जी गुरुदेव, नहीं पीऊंगा। ठीक है। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। आ जाओगी कैमरे में। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। प्रश्न बोलो। प्रश्न। अरे बोल रहे ना। हाँ मैया बोलो। मेरी माँ, मेरी इच्छा है कि कथा कराऊं। कहाँ? कहाँ न्या कराओ तो कितना बजट होएगा? वो सब पाठक जी बताएंगे। ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है गुरु। कोई बात नहीं मैया, आपके पास जितना है उतनी तुलसी का पत्ता है उसी से हो जाएगा। और ये मेरी 2 बेटी है, मेरे को लड़का नहीं है। हम लड़के हैं आपके। मैं खुश हूँ। अरे हम हैं आपके बेटे। बस आशीर्वाद दो। खुश रहिए। आपके राधे राधे गुरु जी। जी। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो क्या रहता है कि लोग गाय को पुण्य, आप बोलते हो कि गाय को खिलाने से पुण्य होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, क्रिएटिव वेटनरी हॉस्पिटल के नाम से। तो हमारे यहाँ डॉग्स के बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें लोग मारते हैं, पीटते हैं, चाकू मार दिया। अभी हमारे पास एक केस आया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। गाय, देखिए हमारे सनातन में सबका सम्मान है, गाय का भी कुत्ते का भी सम्मान है जी। सबका सम्मान। देखो क्यों किसी जीव को मारना है? कुत्ते को भी क्यों मारना है? कुत्ते को रोटी देने का विधान है हमारे सनातन में। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। जी। चाकू और डंडा और पत्थर किसी को क्यों मारना है? गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं, देखो जीवों की सेवा पूजा है जी, बात सही है जी, परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? नहीं नहीं, कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी, और रसोई का भोजन का स्थान अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कुत्ते का सम्मान हो जी, जीव हत्या ना हो जी। पर कुत्ता, देखो आप का शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं जी। फिर आप कहेंगे जी हम तो, हमारे शरीर से तो सब मलमूत्र निकल रहा है, तो जी, निकल भले रहा है पर वो अशुद्धि है। उस काल उसमें भेद करना पड़ेगा। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। पर फिर सेम कैसे हुआ? हर जीव को खिलाना नहीं, खिलाना अलग है। गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? जी जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं नहीं। फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते, वो चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। कुत्ते का भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, पर गाय घर के अंदर और कुत्ता घर के बाहर। वो मैं मानती हूँ, बट क्या रहता है कि जो पूजा करने जा रहे हैं, मैंने ये देखा कि लात से मार रहे हैं, डॉग को लात मार रहे हैं, नहीं मारना और फिर वो पूजा पाठ कर रहे हैं। कुत्ता भूखा है, उसको खाना नहीं दे रहे और वहां जाके प्रसाद खाना चढ़ा दो, रहे हैं। दवाई कराओ, सम्मान करो, लात किसी जीव को ना मारो। कुत्ता भी जीव है, लात न मारो। तो मेरा यही है आपसे कि अगर हम
वो डॉग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद हम जाके भगवान शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको पशुपतिनाथ कहते हैं, तो क्या उनकी पूजा मान्य है? नहीं होगी ना। आप मछली खाती हो? नहीं, मैं कुछ भी नॉनवेज नहीं खाती, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, ऐसा है ना, कुछ लोग ना कहते हैं कि डॉग को सम्मान देना अच्छी बात है जी, लेकिन जो लोग डॉग के बारे में ज्यादा चिंतित है ना, वही शाम को मुर्गा खा आते हैं कुछ लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जानवर से यदि प्यार है तो मुर्गा से भी तो प्यार हो, वो भी तो जीव है। हाँ जी गुरुजी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ। बकरे से भी तो प्यार हो, वो भी तो जीव है जी। हर, इसलिए हम सनातनी सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। गुरुजी, राम मैं सब जग जाए। मेरा यही कहना था कि हर जीव में भगवान होते हैं। वैसे डॉग हो, चाहे बर्ड, चिड़िया हो, चाहे कुछ भी हो, तो किसी को अगर हम मार रहे हैं और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कभी मान्य नहीं होगी। हाँ, मारना क्यों है किसी को, क्यों मारना है? हाँ, तो यही क्वेश्चन था। ओके, राधे राधे। राधे राधे, सबका सम्मान किया करिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, मैं महाराष्ट्र नासिक से आई है। 15 दिन पहला भी मैं आई थी, मेरा प्रश्न नहीं हुआ था। तो अभी मेरा लड़के का शादी होना मांगता है, उसका शादी हो गया था लेकिन वो औरत का बाहर लपड़ा था, तो उसने छोड़ के खुद ये करके चले गई वो। तो शादी कितने टाइम पहले हुई? शादी अभी 2 साल पहले हुआ था। और 2 साल के अंदर ही तलाक हो गया? हाँ, तलाक हो गया। तो उसका पहले से लफड़ा था कि बाद में लफड़ा चालू हुआ? वो लड़की का पहले से ही लफड़ा था, खाली शादी नाम पे किया बस। तो किसके संग लफड़ा था? दूसरा लड़के के साथ। तो फिर इससे शादी क्यों कर ली आपके बेटे से? उसका पिताजी का ये था, तो वो जात वाले से शादी होना मांगता है, लेकिन उसका शादी, उसका लफड़ा दूसरे से ही था पहला, तो उसके साथ ही वो भाग गई, ऐसा हुआ। तो फिर कुछ पैसे वैसे लेके गई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेके गई। अच्छा, तो अभी उसका शादी होना मांगता है मेरा लड़के का। मेरे को गांव का लड़की करने का ही नहीं, और मैं दोनों टाइम आपका कथा सुनती है। तो छोरा का शादी होना कब मांगता है? हाँ, कब तक होना मांगता है? अभी होना मांगता है ना। आप लड़की इस साल मांगता है कि अगले साल मांगता है? यही साल मांगता है। हाँ, यही 2 महीने में भी हो गया, महीने में भी हो गया, तो भी चलेगा। तो आपने कोई लड़की ढूंढ रखी है? ढूंढी नहीं मैं, आपसे मैं सुनी थी एक लड़की। मैं ये कथा सुनती है ना, हाँ। तभी वो लड़की इधर आई थी, उसका माँ बाप कोई नहीं था। अच्छा। तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ हाँ। तब इसे मैं मन में ये किया, तो मैं बोला मेरा लड़के को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से। तो मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता। आप देखो ना, तो आप कैसे बात होंगी? आपका पसंद की जो लड़की होएगा वो मेरे को दो बोले। अब आप मैया मेरे पास कहाँ लड़की रखी है? आप देखो ना, अभी इधर का समझो ऐसा विधवा भी रहेगा तो भी चलेगा। नहीं, तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा ना गोदी में है, काम पे बम्बई में। गोदी में? हाँ, वो नहीं का शिप रहता है, जहाज। सरकारी प्राइवेट? हाँ हाँ, सरकारी नौकरी हाँ, है। हाँ। कितना कमाता है? उसको आता है 60-70 हजार आता है महीना। हाँ, तो उसको तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ, फिर मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वो ऐसा भाग जाती है, क्या लपड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? आप देखो ना, अभी किधर मिलेगा? तो कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। आपके पास आता है ना, विवाह होता है, ऐसा कोई लड़की? हमारे पास तो लड़का लड़की आते हैं, अपने जो गरीब माँ बाप हैं वो लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं, उनका हम विवाह करा देते हैं। धंधा ने जो बन पड़ता दे दे। आप लड़की नहीं? अब देखो भाई, 60,000 रुपया कमाता है भैया। क्यों? हाँ हाँ। आपका मोबाइल नंबर बता दो। नहीं? हाँ, मैं नंबर बता। मैं 60,000 रुपया पक्की वाली है? हाँ, 60-70 हजार ओवर टाइम करता है ना, तो उसका पगार अच्छा आता है। तो फिर सुनो, अपने आप मिल जाएगी आपको लड़की। अब आप बहू को डांटोगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बेटी जैसा रखूंगी उसको। चलेगा। मैं आप सास बन के तो नहीं रहोगी? नहीं 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 नहीं। ठीक है, फिर मिलेगी आपको, अच्छी बहू मिलेगी, चिंता ना करना। गुरुजी राधे, मेरा 2 प्रश्न है। बोलो। पहला ये कि गुरुजी, आप हमारे गुरुजी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका कोई विरोध करे। नहीं, सुनो,
विरोध राम जी का भी हुआ, सीता मैया का भी हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ। विरोध तो देखो सबका होता ही रहता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, परेशान ज्यादा ना हुआ करो, बस सच्चाई आप लोग समझो जानो। विरोध तो देखो सीता मैया का भी लोगों ने विरोध किया। अच्छाई का ही, सच्चाई का ही विरोध होता है। झूठ का कौन विरोध कर रहा है आजकल? गलत का कौन विरोध कर रहा है? और दूसरा ये है गुरुजी कि हिंदू हिंदू का ही विरोध कर रहा है। हाँ, तो ये एक बात समय सही। ऐसा आएगा कि पाकिस्तान का मुसलमान घुस के भारत के हिंदुओं को मुसलमान बना देगा। अभी भी बन रहे कन्वर्जेशन तो चल ही रहा है। ऐसा ही होगा क्या? मोदी जी के राज में ऐसा होगा? सनातन का ही विरोध कर रहा है आदमी। अब अपने ही अपने लड़ रहे हैं आपस में, हम अपनों को समझना चाहिए कि हम आपस में ना लड़ें। क्योंकि संतों का अपमान नहीं है गुरुजी, सही है, शब्दों का ही अपमान है। सही है, सही है। लेकिन हम नहीं चाहते कि गुरुजी आपको कुछ कोई कुछ कहे। दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कथाएं सुनते रहिए। गुरुजी मेरी एक लास्ट बात है कि हम कानपुर से वृंदावन पद यात्रा करना चाहते हैं पैदल। क्यों करेंगे? सनातन धर्म के लिए। ठीक है, सनातन धर्म के लिए आप कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे, मतलब इंटर कर लिया हमने। तो पढ़ाई करो, आपके यहाँ आते रहते हैं, बस आते नहीं आप आते रहो, स्वागत है, पर पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो, अपने आप को बिल्कुल अच्छा बनाना है। आप किसी के काम आ सकें, परिवार के काम आ सकें, इस राष्ट्र के काम आ सकें, इसके लिए पढ़ना चाहिए आपको। अच्छा बिजनेस व्यापार या अच्छी नौकरी कर लेना चाहिए आपको। ठीक है गुरुजी, राधे राधे, खुश रहिए। महाराज जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है मैया। हम माँ बेटे का कोटि कोटि प्रणाम आपको। माइक मुंह पे यहाँ लगाओ, मेरी माँ। मैं कल छिंदवाड़ा से आई हूँ, कल वापस हो जाऊंगी घर अपने। बैठ जाओ तुम, टोपा वाले भैया, तुम अभी लो। अभी ये बात कर रहे थे तो मैया घूम रही थी, मैया बात आपकी क्या बोलते, मैं बहुत दर्शन दे दो माइक, दे दो करना मैया चाहती थी, हमेशा टीवी में देखती थी, आपकी कथा सुनते हैं हम माँ बेटे। अब आज आपको देख रही हूँ, बस कोटि कोटि प्रणाम आपको। कोई सवाल है? बस मैं कल चली जाऊंगी। मेरा सवाल यही है, मेरा एक बेटा है, बेटा इसकी शादी हो जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ, बस हो जाएगी। सब कुछ है, ये एक ही है। अब लड़कियां मुझे लगता है कम हो रही हैं, क्यों? नहीं, लड़के सब कुंवारे कुंवारे जा रहे हैं। नहीं, दो बहनें तो इसको राखी भी नहीं बांधती, इसको वो हिस्सा ले लेगी करके कि क्या, तो वो इसको नहीं मानती। क्यों? हिस्सा हो, शादी होगा, इसमें दिमाग उतना नहीं है। अब वो चंचलाक कोई मिल गई बोले तो ये हिस्सा मांगेगा। ये एक ही लड़का है ना। हाँ। छोटी वाली लड़की चाहती है कि शादी हो जाए बस। चलो भगवान करेंगे, चिंता ना करो जी, होगा। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान रहता हूँ, अभी 10-15 साल से कुछ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। क्या करना चाहते हो? जैसे जितना भी मेहनत करूँ तो मुझे मतलब सफलता नहीं मिल रही है जी। तो किस तरह की सफलता चाहिए आपको? मैं ये चाहता हूँ गुरुजी अपने आप कुछ अपने पैरों पे खड़ा होके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी भी तो आप अपने पाँव में खड़े हैं जी। हैं? तो अभी मैं- आप किसके पाँव में खड़े हैं? मैं अपने पाँव पे हूँ। तो अभी खड़े तो हो पाँव पे, हाँ। और किसके पाँव में खड़े होना? हाँ। मतलब तरक्की कुछ करना चाहता हूँ। तरक्की करोगे? क्या करते हो आप, काम क्या करते हो? मैं ड्राइवर हूँ गुरुजी। गाड़ी चलाते हो, कितना मिलता है? 20,000 जी। तरक्की करना चाहते हो तो आप खुद का कुछ बिजनेस करिए जी, खुद का कुछ काम करिए जी। नौकर बनने से व्यक्ति सदा नौकर रहेगा। जी गुरुजी। आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो मालिक बनना सोचिए जी। मालिक बनने की, मालिक बनोगे तो ही ना आगे बढ़ोगे, सारी जिंदगी नौकर ही रहोगे। जी गुरुजी। इसलिए आपको बिजनेस, भले आप सब्जी का ठेला लगाइए, जी गुरुजी। भले छोटे से स्टार्ट करिए, करिए काम। अच्छा, गाड़ी चलाने के बाद आप जितना समय मिले उस टाइम साइड में काम कर लीजिए कुछ भी। आजकल तो देखो बड़े बड़े शहरों में 3-4 घंटे आदमी काम करता है और खूब बढ़िया कमा लेता है। जी गुरु। है ना? तो आपके दोनों काम हो सकते हैं। यहाँ 20,000 महीने का ये भी कमाते रहना ड्राइविंग की लाइन में, और साइड में 4-5 घंटे का कुछ और भी काम कर सकते हैं। पर कोशिश बहुत किया गुरुजी, पर अभी तक तो आगे ही नहीं बढ़ पाए। मेहनत करने से कभी कतराया ही नहीं। पर आज तक क्या क्या प्रयास किए हो बताओ? ओनली ड्राइवरी किए हैं गुरुजी। बस कोई प्रयास ही नहीं किए?
जब दूसरा कोई आपने किया ही नहीं काम जी तो कैसे कह सकते हैं? हो सकता है आपको कहीं और सफलता मिलने वाली हो, आप वहां जा ही नहीं रहे हैं। करिए ना काम। बहुत सारे लोग पानी पूरी बेचने वाले, जी सड़क में पराठे और अचार बेचने वाले लोग 30,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना कमा ले रहे हैं। जी गुरु जी। तो करने वाला सब कर रहा, कोई काम छोटा नहीं होता। जी कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि यार ये छोटा काम हम क्यों करें, सब काम करना चाहिए। ईमानदारी से पसीना बहाकर जो पैसा मिल जाए वो ठीक है, सब करो। आप ड्राइवर रहेंगे तो ड्राइवर को 20,000 रुपये मिलता है, यही सेवा है। ज्यादा करना है तो फिर बिजनेस करो, व्यापार करो, कुछ आगे का सोचो। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरु जी। चलो राधे राधे भैया। हाँ गुरुजी, मेरी बेटी यहाँ रहना चाहती है और यहाँ पर गुरु गोकुल में रह के पढ़ना चाहती है और आपकी तरफ बनना चाहती है, पर अभी 7 क्लास में पढ़ती है, छोटी है और बात नहीं मानती है। बोलती है कि हमको यहीं रहना है, यहीं पर आपके जैसे बनना है और आपके जैसे ही करना है माँ का सेवा। बेटियों को कहीं बाहर अभी नहीं, अभी छोटी है, अभी अपनी देख रेख में रखो, क्योंकि बेटियां जहां भी रखो अपनी सेफ्टी से, अपने देख रेख में रखो, किसी के भरोसे बेटियां मत छोड़ना। गुरुजी, यहाँ सहेली आई हुई है मेरी बेटी, उसको समझा दीजिए। वो मानती नहीं है, बोलती है कि हम यहीं पर रहेंगे। समझा देंगे, चलो। वो देखिए। ठीक है। अब जिनको प्रश्न करना है अब कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है ऊपर आइए, जिनको मिलना है ऊपर चलते हैं, बाकी प्रश्नोत्तरी कल। वरुण देव